फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स की एनसीईआरटी, जिसका चैप्टर 1 चल रहा है जो है नंबर सिस्टम्स। इसकी हम 1.4 तक एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं 1.5। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स के लिए जो एक्सपोनेंट के लॉज हैं वो पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 17⁻² मल्टीप्लाई बाई 17⁻5। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, या इस टाइप का कुछ दिया हुआ है इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे हम सीखेंगे। सबसे पहले एक चीज़ हम ये सीख लेते हैं कि जैसे मान लो ऐसे कुछ लिखा हुआ है a⁻m, है ना। तो जो ये a है ना, इसे बोलते हैं बेस, और ये जो m है इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जो ये नीचे लिखा होता है इसे बेस बोलते हैं, और जो ये ऊपर है इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूलेज दिए हुए हैं कुछ, कि जैसे मान लो बेस हमारा सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, एक्सपोनेंट्स अलग अलग है। जैसे कुछ ऐसा लिखा हुआ है 2⁻³ मल्टीप्लाई बाई 2⁻5। ठीक है, जिसमें बेस हमारा 2 है और जो एक्सपोनेंट्स है वो 3 और 5 है। तो इसके एक्सपोनेंट्स क्या होंगे, ये ऐड हो जाएंगे। बेस हम सिंगल बेस लिखेंगे और एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2⁸। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या कह रहा है? दूसरा फॉर्मूला कह रहा है कि a⁻m की होल पावर n इज इक्वल टू a⁻mn। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो लिखा हुआ है 2⁻3 एंड इसकी पावर दे दी इन्होंने 2। ठीक, तो मतलब क्या हो जाएगा 2⁻3 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब 2⁻6 हो जाएगा ये डायरेक्ट। ठीक है, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, थर्ड फॉर्मूला क्या कह रहा है? थर्ड फॉर्मूला कह रहा है a⁻m बाई a⁻n इज इक्वल टू a⁻m-n, वेयर m इज ग्रेटर देन n। ठीक है, तो अब जैसे हमने एक लिखा कि 2⁵ एंड डिवाइडेड बाई 2⁵, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2⁵ माइनस 3, मतलब 2⁵2, जहाँ पे m जो है वो ग्रेटर देन n है। ठीक, ये हो गया हमारा थर्ड फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला क्या कह रहा है? फिर फोर्थ नंबर का फॉर्मूला बोल रहा है कि a⁻m b⁻n, अगर b⁻ भी m ही है तो a b⁻m लिखेंगे। जैसे हमने लिखा 2⁴ मल्टीप्लाई बाई 3⁴, है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 × 3 की होल पावर 4, मतलब 6 की पावर 4 हम सीधे इसे लिख सकते हैं। ठीक, तो ये 4 फॉर्मूलेज है जो आगे हम जब एक्सरसाइज करेंगे ना उसमें लगेंगे। इसके अलावा और भी फॉर्मूलेज है जिसको हम नीचे देखते हैं। ठीक है, आगे और आते हैं, और एक फॉर्मूला ये देखिए यहाँ पर है, ये वाला फॉर्मूला। ये क्या कह रहा है कि अगर a⁻m/n है तो उसे हम लिख सकते हैं दो तरीके से। जो हमारा नीचे जैसे ये क्या कहते हैं, जैसे a⁻1/n लिखा है ना, तो 1/n में अगर जो हमारा एक्सपोनेंट है वो फ्रैक्शन में है ना, और ऊपर जो उसका न्यूमरेटर है वो 1 है और नीचे डिनोमिनेटर कोई भी नंबर है, तो वो क्या बन जाएगा? वो हमारे पास रूट बन जाएगा। ठीक है, जैसे अब नीचे जितना भी नंबर है, जैसे ये n है तो ये nth रूट बन गया। ठीक, nth रूट ऑफ a लिखेंगे इसको। जैसे हमने बोला कि 4⁻1/2 लिखा है। ठीक, तो 4⁻1/2 का मतलब क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 4। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब ये वाला फॉर्मूला समझते हैं। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है? ये फॉर्मूला कह रहा है कि अगर a⁻m/n है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो, इसको दो तरीके से लिखते हैं। पहला तरीका क्या है कि हमने क्या किया, हमने पहले स्क्वायर रूट लगा दिया इसका। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, पहले हमने स्क्वायर रूट नहीं, ये nth रूट है ना, तो nth रूट लगा दिया और इस m को बाहर ऊपर लिख दिया। ठीक है, ये ऊपर जो है वो ऊपर ही पावर में जाएगी। ठीक है, फिर या तो इसको हम लिख सकते हैं कि पहले हमने ये ऊपर वाली पावर लगा दी और उसके बाद हमने ये nth रूट लगाया। ठीक, तो ये है फॉर्मूला। एग्जाम्पल से समझते हैं, इस फॉर्मूले को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 8⁻2/3। ठीक, तो इसको लिखने के दो तरीके हैं। क्या है? एक तो हम क्या करें कि जो ये
नीचे है 3 मतलब क्यूब रूट बनेगा, है ना, क्यूब रूट 8 और 8 की पावर 2 ये लिख लो, या फिर इसको लिख लो क्या 8 की पावर 2 और उसका क्यूब रूट। ठीक है, चलो निकाल के देखते हैं। यहाँ पे अगर क्यूब रूट ऑफ 8 देखें तो क्या आएगा 2, अब 2 की पावर 2 आया 4। वहाँ यहाँ देखें तो क्यूब रूट हमने पहले लगाया हुआ है और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर क्या आएगा 64। ठीक है, एंड 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4। ठीक, तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें सेम है, दोनों चीज़ें इक्वल हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं और यहाँ भी कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ये फॉर्मूले वही है जो हम लोगों ने पीछे देखे थे, लेकिन थोड़ा सा अलग इन्होंने पी क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। देखो क्या है, अगर बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई में है, तो हमारे जो एक्सपोनेंट्स है वो ऐड हो जाते हैं। बेस इक्वल है और डिवाइड में है तो एक्सपोनेंट्स माइनस हो जाएंगे। फिर अगर एक एक्सपोनेंट अंदर है, एक और ब्रैकेट के बाहर उसके बाहर लगा हुआ है, तो दोनों एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और अगर एक्सपोनेंट्स सेम है, बेसिस अलग अलग है, तो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना। अगर बेस एक है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो यहाँ पे एक अंदर और एक बाहर लगा हुआ है, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा डिफरेंस आप लोगों को। ठीक है, चलिए आते हैं एक्सरसाइज पे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 64 टू द पावर 1/2। ठीक है, तो अब ये है 1/2, तो ये सीधे आ गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 64, और स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या हो जाएगा 8 इंटू 8, है ना, तो मतलब ये आ गया 8। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक, ये हो गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड नंबर कह रहा है कि 32 टू द पावर 1/5। अब 32 टू द पावर 1/5 तो मतलब फिफ्थ रूट है ये 32 का। ठीक है, अब 32 का फिफ्थ रूट जो है वो क्या निकलेगा, ये आएगा, देखिए तो 2 लिख लें हम 5 टाइम्स। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो फिफ्थ रूट क्या आया 32 का 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 टू द पावर 1/3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये क्यूब रूट ऑफ 125 हो गया 125, एंड क्यूब रूट ऑफ 125 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, एंड ये हो गया 5। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 9 टू द पावर 3/2। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, 9 टू द पावर 3/2। अब समझिए, देखिए यहाँ पे हम क्या करें, पहले हमने क्या किया, पहले हमने जो इजी है 9 का हम स्क्वायर रूट इजिली लिख सकते हैं ना, तो पहले हमने स्क्वायर रूट लगा दिया और उसके बाद इसकी पावर लगा दी। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3, और 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये हो गया 27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 32 टू द पावर 2/5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब फिर से हम रूट अंदर पहले लगा लेंगे, क्योंकि हम इसका फिफ्थ रूट, जो फिफ्थ रूट है 32 का वो इजीली लिख सकते हैं, और हमें पता है ये क्या होगा 2। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने किया था, है ना, ये रहा, इसमें हमने 32 का फिफ्थ रूट निकाला था। ठीक है, और इसकी पावर 2, तो ये हो गया 4। ठीक है, चलिए ये 4 हो गया इसका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 2 का 3 है ना, 16 टू द पावर 3/4। अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ भी हम पहले रूट ही लगाएंगे। कौन सा रूट है, फोर्थ रूट है 16 का, और फिर ये पावर 3। 16 का फोर्थ रूट क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये फोर्थ रूट ऑफ है पावर 3, मतलब ये आ गया 2 टू द पावर 3, और 2 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है 125 टू द पावर -1/3। तो पहले हम इसका क्या करेंगे, क्यूब रूट लिखेंगे 125 का, और उसकी पावर क्या है -1। ठीक है, तो इस ये क्या है, ये 5 टू द पावर -1, और इसको हम लिख सकते हैं 1/5। ठीक,
ये हो गया इसका आंसर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट कह रहा है सॉल्व करिए 2 टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर 1/5। अब यहाँ पे देखो बेसिस सेम है, प्रोडक्ट में है, तो हमें क्या करना है, हमें इसके एक्सपोनेंट्स को ऐड करना है। 2/3 प्लस 1/5। अभी फ्रैक्शन है तो इसको ऐड करना कैसे है, एलसीएम लेके। एलसीएम क्या आएगा, 15 आएगा इसका। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 2 टू द पावर 13/15। ओके ओके 13/15, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1/3 टू द पावर 3 की होल पावर 7। अब यहाँ पे कौन सा लग रहा है, यहाँ पे हम देखें तो इसमें क्या होगा कि 1 टू द पावर 7 और यहाँ 3 टू द पावर 3 टू द पावर 7, सॉरी 7, है ना। 3 टू द पावर 3 की होल पावर 7, तो 1 की पावर 7 तो 1 ही आएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 3 इंटू 7। ठीक है, तो 1/3 टू द पावर 21, दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 टू द पावर 1/4। तो यहाँ पे बेसिस सेम है और डिवाइड में है, तो मतलब क्या होगा कि जो हमारे एक्सपोनेंट्स है ना वो माइनस हो जाएंगे। ठीक, तो एक्सपोनेंट्स को हम माइनस कर लेते हैं। माइनस भी फ्रैक्शन से, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 4, ये हो जाएगा 2 - 1, तो ये हो गया 11 टू द पावर 1/4। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 7 टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8 टू द पावर 1/2। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट सेम है, बेसिस अलग अलग है, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 8 की होल पावर 1/2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 जा 56 टू द पावर 1/2, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज एंड इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, यहीं पे ये चैप्टर भी खत्म होता है। इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है, तो हम लोगों ने पढ़ा है रैशनल नंबर्स को, जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। इरेशनल नंबर को, जो इस p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। फिर डेसिमल एक्सपेंशन देखा रैशनल नंबर्स का, जो कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। ठीक है, अगर रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो फिर वो किसका है, वो है हमारा इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि जो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। ठीक है, ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाता है, रियल नंबर। ठीक है, रेशनल को आर से लिखते हैं और इरेशनल को एस से लिख दिया इन्होंने। तो ये जो आर प्लस एस होगा, मतलब एक रैशनल और एक इरेशनल को प्लस या माइनस कर रहे हैं तो इरेशनल आएगा। अगर एक रैशनल और एक इरेशनल को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तब भी इरेशनल आएगा। लेकिन दो इरेशनल नंबर्स को हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है इरेशनल ही आए, रैशनल भी आ सकता है ना। फिर यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज दी हुई थी, ठीक है। फिर हमने रैशनलाइज करना देखा, डिनोमिनेटर को कैसे करते हैं, और आज वाले एक्सरसाइज में इन एक्सपोनेंट्स की कुछ आइडेंटिटीज देखी। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सपोर्ट दीजिए एंड थैंक यू सो मच।